ब्रह्म सुना तात माया कृत गुण यारो दूस अनेक गुण यह ओ भय न देखी अहीं देख सो अविवेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। वास्तविकता इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। श्री राम। पुनि रघुपति निज मंदर गए यही विधि चरत करत नित नई। बार बार नारद मुनि आवहीं चरत पुनीत राम की गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखे मुनि जाहि ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंच अतिशय सुख मानहि पुन पुन तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात, बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुन गुण गान समाधि विसारी सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे सभी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। श्री राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरत सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। लखन श्री रामचंद्र की जय। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान समाधि छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु ध्वज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु ध्वज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सभी सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहु न कछु ममता अरुआनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भाखौ भाई तो मोहि बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, जो वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक देना।
बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लूक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथ में यही कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, सुपर दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर महीश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।